जो सबसे पहली चीज़ मुझे बहुत शॉकिंग और सरप्राइजिंग लगी है एट द सेम टाइम कि आप यूएस में ही पले बड़े, आप यूएस में यू ग्रू अप, पाकिस्तान आ गए। wasn't that a huge shift for you? एक डिज़ायर थी कि मैं पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज़ में, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में काम करूँ। और जब मैं अमेरिका में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम भी कर रहा था, तो मेरा ज़्यादातर काम इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में फोकस। JazzCash is comes in a long line of things that I have worked on. बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे फॉर अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तान फॉर अस। और आज हम कोलैबोरेट कर रहे हैं टॉक वर्ल्ड ग्रुप के एक बहुत ही नामवर लीडर के साथ, अत्यब ताहिर। और अत्यब जो है एक बहुत ही मंझे हुए बैंकर हैं, पर उनसे उनकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अत्यब। Assalamu alaikum, Anam. How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm well, Sheikh. अत्यब, आप बैंकर कैसे बने? सबसे पहला सवाल बैंकर से मेरे जहन में यही आता है। Purely by accident. हाउ? उसकी वजह यह है कि मैं अमेरिका में था और अमेरिका में मैं मुख्तलिफ चीज़ों में काम कर रहा था। कुछ अर्सा मैंने जॉनसन जॉनसन के साथ काम किया। मेरी आखिरी असाइनमेंट जो थी वो एक 400 साल पुरानी पब्लिशिंग कंपनी के साथ थी एंड वी वर हेल्पिंग देम डिजिटाइज देयर बिजनेस। और तब मेरी मुलाकात हुई पाकिस्तान के एक नामवर बैंकर हैं, उनका नाम नदीम हुसैन है, उनसे। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में एक माइक्रो फाइनेंस बैंक चला रहे हैं। और उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि दुनिया में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं, इवन बैंकिंग की दुनिया में, जो कि सीमिंगली एक बहुत बोरिंग सी इंडस्ट्री है। तो बात से बात निकली। उन्होंने कहा कि तुम जब पाकिस्तान आओ तो मुझसे मुलाकात करो और मेरी टीम से मिलो। और 3 दिन बाद मुझे इतना तजस्सुस था कि मैं जहाज़ में बैठा और मैं इधर आके तामीर की दुनिया को समझने के लिए उनकी टीम से मिला। और उस दिन शाम तक मैंने ये डिसीजन ले ली थी कि माइक्रो फाइनेंस और ब्रांचलेस बैंकिंग और डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में ही मेरा फ्यूचर है। एंड देन नदीम मेड मी एन ऑफर एंड दैट्स व्हाट ब्रॉट मी हियर। अत्यब, सॉरी टू कट यू, बट जो सबसे पहली चीज़ मुझे बहुत शॉकिंग और सरप्राइजिंग लगी है एट द सेम टाइम कि आप यूएस में ही पले बड़े, आप यूएस में यू ग्रू अप, आपकी पढ़ाई वहाँ थी, तालीम वहाँ थी, तो आप पाकिस्तान आ गए। wasn't that a huge shift for you, not just in terms of your career but culturally भी आपके लिए बहुत मुश्किल डिसीजन होगा? तो ये डिसीजन आपने कैसे ले लिया? आई थिंक पाकिस्तान की आधी आवाम तो बाहर जाना चाहती है, तो आपने कैसे? ये बात है 2012 की, हम्म, और 2012 में पाकिस्तान के हालात कुछ इतने अच्छे नहीं थे। बिल्कुल। जितने जैसे अभी हैं वैसे ही थे, शायद थोड़े से बुरे थे। लेकिन मेरा हमेशा से एक डिज़ायर थी कि मैं पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज़ में, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में काम करूँ। और जब मैं अमेरिका में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम भी कर रहा था, तो मेरा ज़्यादातर काम इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में फोकस था। अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटी है वो ट्रमेंडस है। 250 मिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं। उनकी मुख्तलिफ नीड्स हैं, उनकी मुख्तलिफ ज़रूरियात हैं। बिल्कुल। और जिस शोबे में मैं हूँ, विच इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसके अंदर तो बहुत सी अनमेट नीड्स हैं। तो जब मैं अमेरिका में पला, अपनी पढ़ाई भी कर रहा था, और माय पेरेंट्स माइग्रेटेड टू द यूएस। उन्होंने हमेशा पाकिस्तानियत के ऊपर लेक्चर दिया। माय फादर इज़ अ रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर, तो एंड माय मदर कम्स फ्रॉम अ लॉन्ग लाइन ऑफ पीपल हु हैव सर्व्ड फॉर दिस कंट्री। तो हमेशा मुझे ये सिखाया गया था कि बेटा, पासपोर्ट जो मर्जी हो, लेकिन दिल तुम्हारा पाकिस्तान के नाम पे धड़कना चाहिए। और इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी ज़िंदगी का वो प्रोडक्टिव हिस्सा जिसमें मैं अपना करियर बना सकता हूँ, वो एक ऐसी जगह पे बनाना चाहिए जहाँ पे कुछ करके ये एहसास हो कि आप लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं और कोई कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो कि स्केल कर सकती हो, ट्रूली स्केल कर सकती हो इन सच अ बिग इकोनॉमी। तो एक चीज़ जो आई थिंक आप जो बात कर रहे हैं, आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट कि अपॉर्चुनिटी तो ट्रिमेंडस है, राइट? स्कोप बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, उनकी डिमांड सप्लाई अगर आप देखें तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ दैट यू कैन डू। बट स्पेशली अगर आप डिजिटल बैंकिंग में जाएं और इवन बैंकिंग को इटसेल्फ ले लें, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर अक्सर लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान आई थिंक पूरी दुनिया में अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन की रेटिंग्स निकालें तो बहुत बॉटम कुछ 2030 में आएगी, राइट? और डिजिटाइज होने वाली बैंकिंग, कि किस तरह से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, पेपरलेस बैंकिंग कर सकते हो,
इसमें भी पाकिस्तान इज समवेयर इन द बॉटम। तो उस अपॉर्चुनिटी में ऐसी क्या आपको लगता है रोड ब्लॉक है जिसकी वजह से हम ये नहीं कर पा रहे? थोड़ा सा अनम मैं आपको, अगर आप इजाज़त दें तो करेक्ट कर दूँ। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान, ये बात सही है कि हमारी फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो परसेंटेज है वो दुनिया में अगर कंपेयर की जाए तो कदरे कम थी। हम्म। अब ऐसा नहीं है। ओ वाह। वी आर एक्चुअली मेकिंग ट्रेमेंडस स्ट्राइड्स। जब मैंने पाकिस्तान में ये जर्नी शुरू की थी तो सिंगल डिजिट्स में थी फाइनेंशियल इंक्लूजन। तकरीबन 9 से 10% लोग ऐसे थे जिनके पास बैंक अकाउंट्स थे। जी। अब अ, तकरीबन 25% आबादी ऐसी है जिनके पास बैंक अकाउंट्स हैं या वॉलेट्स हैं, जो कि एक्टिवली इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंक्लूजन का ताल्लुक बैंक अकाउंट से नहीं है। बैंक अकाउंट डज नॉट मीन दैट यू आर फाइनेंशियली इंक्लूडेड। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ज़रूरी ये है कि आपको एक्सेस हो उस पैसे की जो आपने अपने लिए जमा किया है, उस पैसे का एक्सेस हो जो कि आपके पास नहीं है लेकिन आपकी ज़रूरत है उसको बोरो करने की। You have access to services like insurance, health insurance, life insurance, etc. And you have the ability to make payments with means other than cash. जी। So पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल इंक्लूजन जर्नी है उसके अंदर आई थिंक पिछले 12 साल में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं। अगर आप इजी पैसा को देखें तो इजी पैसा दुनिया के रिकग्नाइज्ड ब्रांचलेस बैंकिंग सॉल्यूशंस में से एक माना जाता था फ्रॉम द गेट गो। शुरू में सिर्फ दो ही थे, एम पैसा था और इजी पैसा था, जिन्होंने स्केल पे कुछ काम किया था। एंड आई वाज लकी इनफ टू बी इन्वॉल्व विद इजी पैसा थ्रू तामीर बैंक। फिर जैज कैश आया। जैज कैश ने भी फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत काम किया। फिर बड़े बैंक्स जैसे HBL है, UBL है, इन तमाम बैंक्स ने किसी ना किसी तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ काम किया। जी। इनफैक्ट HBL, which is also my old employer, they were the first bank to set up a financial inclusion department, ओ वाह। जिनका फोकस जो था वो अनबैंक्ड और अंडर बैंक्ड लोगों पे था। उसके बाद उन्होंने एग्री फाइनेंस में बहुत काम किया और चूंकि HBL इज द लार्जेस्ट बैंक इन द कंट्री, दे हैव सॉर्ट ऑफ टेकन दिस अपॉन देमसेल्व्स टू बी द फ्लैग बेयरर। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन में देखें कि स्टेट बैंक की तरफ से कितने इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जिन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया है। द लेटेस्ट बीइंग द DRB लाइसेंस, द डिजिटल रिटेल बैंक लाइसेंस का ह्यूगो बैंक भी एक एप्लीकेंट है और एस्पायर करता है टू बिकम अ डिजिटल बैंक। उसका फोकस ही सारा स्टेट बैंक की फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉलिसी पे है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा खवातीन को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। तो मेरे ख्याल में ये एक मिथ है कि पाकिस्तान शायद फाइनेंशियल इंक्लूजन में पीछे रह गया है। ये एक मिथ है कि पाकिस्तान की शायद डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज उस तरह पनप नहीं रही जिस तरह दुनिया में आगे बढ़ रही हैं। मेरे ख्याल में especially after COVID, जी। there is an acceleration in digital financial services. There is an acceleration in the thought कि आप अपनी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करने के लिए आपको किसी बैंक की ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, आप फोन के जरिए कर सकते हैं। So my to answer your question, for me to be part of financial inclusion, जी। it's because it's the most direct way to ensure that people have access to means afford life. और इंक्लूजन के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है गेटवे है। इसके साथ फूड सिक्योरिटी इंक्लूडेड है, इसके साथ हेल्थ सिक्योरिटी इंक्लूडेड है, एजुकेशन इंक्लूडेड है, एनर्जी इंक्लूजन इंक्लूडेड है। तो अगर लोगों के पास वो मीन्स होंगे, वो जराए होंगे जिनसे वो तमाम चीज़ें ये अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे वो अपने पैसों से हो जो उन्होंने सेव किया हो या इन्वेस्ट किया हो, चाहे वो बोरोड पैसे से हो, जी। then the desire for financial inclusion is to make sure that people have access to things that make their lives better. सो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ दिस इज द ओवरआर्चिंग पर्पस, राइट, कि सबके पास ये एक्सेस हो, बिकॉज जैसे आप बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ अब एक बैंक अकाउंट नहीं है, ये लाइफस्टाइल में भी इनकॉर्पोरेटेड है, ये उनकी नीड्स को भी पूरा कर सकता है। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ सपोर्ट आपको मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज़ में? अगर फॉर इंस्टेंस आप जैज़ कैश के CEO रह चुके हैं एज पर माय रिसर्च, तो जब आप जैज़ कैश में काम कर रहे थे, यू वर नॉट ओनली वर्किंग फॉर द कॉरपोरेशन, बट उसके बैकग्राउंड में यू वर ऑल्सो वर्किंग फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ पीपल, राइट?
तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव्स हैं जो सपोर्ट करते हैं फॉर दिस सॉर्ट ऑफ डिजिटाइजेशन, या फिर इट्स जस्ट लाइक द सोली पर्पस ऑफ द कॉर्पोरेशन कि नहीं, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू एंड दिस इज गोइंग टू बी लिंक्ड टू व्हाट यू आर डूइंग नाउ? या देखिए, जैज़ कैश में मेरा टाइम बहुत कम था, लेकिन जैज़ कैश is comes in a long line of things that I have worked on. बिल्कुल. And every step on the along the way, I felt that there are elements in government which are very supportive. अगर मैं स्टेट बैंक की बात करूं तो स्टेट बैंक बहुत प्रोग्रेसिव रेगुलेटर है when it comes to financial services, and compare it to other regulators, जिस किस्म की लाइसेंसिंग regimes स्टेट बैंक ने निकाली हैं, चाहे वो EMI हो, चाहे माइक्रो फाइनेंस हो, चाहे ब्रांचलेस हो, या अब डिजिटल बैंकिंग हो, उन सब का मकसद सपोर्ट करना है इंडस्ट्री को डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस को बढ़ाने के लिए। जहाँ तक आप जब जैज़ कैश इजी पैसा की बात करते हैं, उसके अंदर because of ubiquity of wallets, because of the ability for JazzCash and Easy Paisa and Telenor to create wallets for SIM holders of their partnering telco ये firms. थोड़ा आसान उर्दू में जरा बताएं कि जरूर। वॉलेट्स वॉलेट जो क्या है, मुराद है? वॉलेट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। जैसे जी. अकाउंट है, वैसे वॉलेट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो जब आप जैज़ कैश पे या इजी पैसा पे अकाउंट खोलते हैं, सही है. तो वो that allows you the ability to put money in that account, and that account is considered a wallet. अगर आप वॉलेट को फिजिकली भी देखें, तो जो बटवा जिसको हम उर्दू में कहते हैं, जी. उस बटवे के अंदर हम मुख्तलिफ मीन्स ऑफ पेमेंट रखते हैं। हम जी. कैश भी उसके अंदर रखते हैं, उसके अंदर मीन्स ऑफ पेमेंट रखते हैं। तो द आइडिया इज दैट यू शुड बी एबल टू स्टोर वैल्यू in that virtual wallet and जी. use it for different human needs. उसकी जो बिल पे करना है, या किसी और को पैसे भेजने हैं, या आपने अपनी रोजमर्रा की जरूरियात के पैसे देने हैं, you reach into your wallet for the money. So that concept, when we use the term wallet in financial services, it applies to a virtual wallet that is tied to your phone. जी. Does that answer your question? यस. अब इंग्लिश आसान हो गई थी बट उर्दू अभी भी मिसिंग थी, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन बिकॉज आई थिंक हमें क्लियर हो गया है कि आपकी इससे मुराद क्या है. Yeah. अब अगर थोड़ा सा पीछे जाओ आपकी पर्सनल जर्नी के ऊपर, जी. राइट, आपने कॉर्पोरेशंस के साथ काम किया, यू वर्क विद HBL, यू वर्क विद बिगर नेम्स इन पाकिस्तान, और अब आप ह्यूगो बैंक में काम कर रहे हैं एज अ CEO. यू आर आल्सो द फाउंडर ऑफ दिस, राइट? Co-founder. तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है? हाउ डिड यू पिवट इन योर करियर? आपने सोचा कि नहीं, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू, या आपने ये शिफ्ट ऑफ गियर्स कैसे हुआ? देखिए, 2003 में मैं पाकिस्तान आया था एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ काम करने के लिए जी. एक प्रोजेक्ट पे। वो प्रोजेक्ट था इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर बलूचिस्तान। ओके. उस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने तकरीबन 4 माह बलूचिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में गुजारे, और वहाँ पे मुझे पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ कि एक्सक्लूजन जो है, स्पेशली फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, उससे कैसे लोगों की ज़िंदगियाँ इम्पैक्ट होती हैं। मैं आपको ये बात बताता हूँ, एक इलाका है बलूचिस्तान में मस्तूंग के नाम से। ओके. मस्तूंग इज़ अ यूज्ड टू बी अ वेरी फर्टाइल प्लेस। वहाँ के सेब एक ज़माने में मशहूर थे। मस्तूंग में मैंने आई हैव सीन पीपल गिव अवे फार्म ऑफ लैंड, अ पीस ऑफ देयर लैंड, एंसेस्ट्रल लैंड जो उनके पास था, फॉर a few gallons of water, because they could not afford access to buying seeds or access to buying inputs for their farms. But what they needed to survive was water for their families. That's so unfortunate. It is incredibly unfortunate. लेकिन बलूचिस्तान में जब मैंने टाइम गुजारा, जी. मुझे अंदाजा हुआ कि एक्सक्लूजन, what it truly means to be excluded, right? And you don't realize you are excluded from something till you see it happening in front of you. I have come from a very privileged background. I have gotten good education. I've got to live in some of the best places in Pakistan. But not everybody is so fortunate. And one of the reasons is access to financial services. Integrated water resource management policy के साथ साथ मैंने पाकिस्तान के poverty reduction strategy paper पे भी काम किया as a consultant. जी. और मेरे जहन में हमेशा ये बात थी कि मैंने at some point in time अपने आप को फाइनेंशियल इंक्लूजन से अलाइन करना है।
और एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज से अलाइन करना है। और मेरी पाकिस्तान की पिछले 12 साल की जर्नी जो है इसके ऊपर फोकस्ड रही है। पहले तामीर के साथ, फिर HBL के साथ, फिर मास्टर कार्ड के साथ, अब जैज़ कैश और अब ह्यूगो के साथ। और उसकी वजह यह है कि भले 25% तक आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन चली गई हो, जब तक हर पाकिस्तानी के पास एक्सेस नहीं होगी टू फाइनेंशियल सर्विसेज, बिल्कुल। तब तक हमारा मिशन कंप्लीट नहीं। और उस एक्सेस के जरिए हम उनको बहुत सी डिफरेंट चीज़ों के साथ एक्सेस देंगे। तो मेरी ज़िंदगी में ये पिवट तब आया जब अमेरिका में आई हैड अ वेरी खुशी जॉब। आई हैड यू नो आई कुड अफोर्ड a very very comfortable life and provide a very comfortable life for my family, but उसमें satisfaction कोई नहीं थी, right? उसमें वो हैप्पीनेस नहीं थी जो मुझे आके तामीर के पहले साल में मिली। जब मैंने जाके देखा कि कराची में जो फिश हार्बर है, वहाँ पे एक छोटा फार्मर, छोटा फिशरमैन जो है, वो कैसे सुबह सुबह अपना कैच पकड़ के ला के उसको ट्रेड करता है। जब मैंने लाइफ स्टॉक के लोन पंजाब में बंटते देखे, जब मैंने एक फार्मर को एक्सेस टू इनपुट्स देखी, जब हमने सोलर फाइनेंसिंग के ऊपर काम किया, जब हमने लाइफ स्टॉक फाइनेंसिंग, वेयर हाउस रिसीट फाइनेंसिंग के ऊपर काम किया, और भले बहुत से वो प्रोजेक्ट ऐसे थे जो कि पायलट हुआ और आगे नहीं चले, लेकिन जस्ट टू बी एबल टू बिल्ड समथिंग meet the needs of the people of Pakistan was a lot more satisfying than doing an M&A deal on Wall Street. तो अत्यब, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल अलाइन करती हूँ। आई फील दैट आई आल्सो पिवटेड फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर टू द पब्लिक सेक्टर बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट, राइट? जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हो जिस पे यूर इम्पैक्टिंग द पब्लिक पॉलिसी एंड यू नो कि इसका रिजल्ट इवेंचुअली लोगों तक जाएगा और वो उसका स्कोप बहुत बड़ा हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली यू कैन ड्राइव सम सॉर्ट ऑफ कंटेंटमेंट आउट ऑफ इट। मगर जब ये बात मैं किसी और से करती हूँ ना, स्पेशली फ्रॉम समबडी हु इज स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, जैसे आपने एक बात की कि यू केम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, माशाल्लाह। मैं जब किसी और से ये बात करती हूँ, जो फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक लड़का है, वो चार सद्दा में पला बड़ा है, गवर्नमेंट स्कूल में गया है, लकीली स्कॉलरशिप मिल गई, जीकी में एडमिशन हो गया या लम्स में एडमिशन हो गया, राइट? एजुकेशन अच्छी हो गई, मगर उसको पता है कि घर पे जो है पीपल आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, उसे नहीं पता उसके बहन भाई पढ़ पाएंगे कि नहीं। आप उनको क्या मैसेज देंगे कि उन्हें अपना करियर बिल्ड करना चाहिए इस ड्राइव पे जो आई थिंक हम सब में होती है कि हम एक ग्रेटर इम्पैक्ट के लिए काम करें, या फिर दे शुड जस्ट फोकस ऑन द मनी बिकॉज दैट्स देयर कोर नीड? इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। और मैं आपको अभी रिसेंटली मैंने एक किताब पढ़ी है, उसमें से आई कोट समथिंग टू यू, एंड इट्स मोर ऑफ अ पैराफ्रेजिंग। किताब का नाम है डायरी ऑफ अ सीईओ, और किताब लिखी है स्टीवन बार्टलेट ही इज वन ऑफ माय फेवरेट पॉडकास्टर्स। ने। I hope you achieve greatest success with Stephen Bartlett थैंक यू when it सो मच। comes to your podcast. उसके अंदर वो कहते हैं कि देखिए जिंदगी में आपकी 5 बकेट्स हैं, और जब भी आप जिंदगी में कोई अहम फैसला करें, इन 5 बकेट्स के बारे में जरूर सोचें। सबसे पहली बकेट है आपकी स्किल्स, नॉलेज। सबसे पहले नॉलेज आपकी स्किल बकेट है, उसके अंदर if you're looking to build a career जी। and if you're looking for a job, is this job adding to your knowledge or not? नॉलेज के बाद आती है आपकी स्किल्स की बकेट। द नॉलेज दैट यू हैव acquired, are you getting an opportunity to apply that knowledge in real life and build skills around it, right? तीसरी जो बकेट है वो है रिसोर्सेज। आपने नॉलेज भी ले ली, आपने स्किल्स भी सीख ली, क्या ये नौकरी या क्या ये करियर जो है आपको आपकी रिसोर्सेज बिल्ड करने में मदद देता है? रिसोर्सेज क्या है आपके पास? मनी है और टाइम है। जी। सो इफ एन अपॉर्चुनिटी इज हेल्पिंग यू सेव टाइम और मेक मनी in addition to the other two buckets, then it's worth making that decision, taking up that job or not. चौथी चीज है योर नेटवर्क। क्या आपको कोई भी करियर मूव के जरिए आपका अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिलता है कि नहीं? जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया में नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। जी। किसी भी लेवल पे, आप चाहे आप एंट्री लेवल पे हो या आप टॉप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे हो या गवर्नमेंट में हो, आपका नेटवर्क अलाउज यू
to achieve things that you would not be able to do in solitude. और पांचवी bucket जो है वो है आपकी reputation, right? How does a particular career move or a job help you build your reputation and help you build your credibility? अगर आपकी कोई भी डिसीजन इन पांचों बकेट्स में से मेजॉरिटी ऑफ बकेट्स को सेटिस्फाई करती हो तो आपको उसकी तरफ जाना चाहिए. पैसा इज नॉट द एंड ऑल बी ऑल, राइट? पैसा अगर आप पैसे के पीछे नौकरी चेंज करेंगे या अगर पैसे के पीछे कोई भी करियर परस्यू करेंगे तो in all likelihood in a down cycle you will not be making as much money or you'll potentially lose that job. So pursuing a job for money means that you're only looking to fill one of those five buckets. If you pursue a job or a career जहां पे इन चारों पांचों चीजों में से आपको ज्यादातर करने का मौका मिले, then I would say go for it. For people who are not resourceful जी and for people for whom survival is important, तो फिर मैं अपने एक और जो I would say कि an idol of mine is Warren Buffett. उनके बाद उनकी एक एडवाइस शेयर करूंगा और वो ये है कि आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जल्द से जल्द अपना एक नेस्ट एग क्रिएट करें और उस नेस्ट एग को क्रिएट करके आप कोशिश करें कि दैट नेस्ट एग इज वर्किंग फॉर यू टू क्रिएट ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ इनकम. अगर एक सोर्स ऑफ इनकम है तो शायद यू आर नॉट डूइंग योरसेल्फ जस्टिस. बिल्कुल ऐसे आजकल की दुनिया में फ्रीलांसिंग, आजकल की दुनिया में teaching people as a tutor or helping them achieve certain goals allows you to build multiple sources of revenue. ऐसे सिर्फ एक सिंगल ट्रिक पोनी की तरह नौकरी को परस्यू नहीं करना चाहिए जी और अगर नौकरी ना मिल रही हो तो अपने आपको डिसहार्टन भी नहीं होना चाहिए. तो बहुत से मौके हैं मुख्तलिफ तरीकों से लीगली एंड एथिकली पैसे बनाने, जी especially given where we are today, the technology being where it is. So let technology be your friend and figure out how to use the resources you have at your hand to diversify your income sources so that you can support your family. बिल्कुल मेक सेंस. नहीं ये कंप्लीटली मतलब आपने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है. मेरे जहन में मेरे पांचों बकेट्स आ गए. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. बस आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन करूंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी. Sure. What do you foresee for yourself in the coming years? How are you satisfying your urge, for impact and greater good in the coming years through your current role? Look, my current role is only a part of what I am. It's a very important part, and right now it's the part that takes up most of my time. जी लेकिन अगर आप मुझसे आगे का पूछें तो मैं चाहूँगा कि my success and my impact is immediately defined by my family. If I'm able to raise, मेरे तीन बेटे हैं, माशाल्लाह. if we are able to raise them with the right values, ताकि उनके अंदर इंसानियत की मदद करने का और इंसानियत के काम करने का जज्बा हो, तो आई थिंक वी वुड हैव डन आवर जॉब. क्योंकि मेरी लेगेसी उसी में है कि मेरे बच्चे और उनके बच्चे आगे से इंशाल्लाह अपने नफ्स को कुर्बान करके दुनिया के लिए काम करने की कोशिश करें और दुनिया में काम करते करते अपने अपने रब को राजी करने की कोशिश करें. तो ये अगर आप वैल्यूज अपने इर्द गिर्द के लोगों में स्पेशली अपनी फैमिली में इनकलकेट कर देते हैं तो योर लेगेसी टेंड्स टू डिफाइन इटसेल्फ. जहां तक मेरी इस जॉब का ताल्लुक है, जी ह्यूगो बैंक पाकिस्तान में एक ऐसा बैंक बनना चाहता है जो कि पाकिस्तान के लोग डिजर्व करते हैं. उनकी नीड्स को मीट करना, उनकी जिंदगियों को समझना जी और अपने आप को एम्बेड करना तमाम उन चीज़ों में जहाँ पे उनको माली ज़रूरियात है. और वो हम इंशाल्लाह वी हैव अ ग्रेट टीम, वी हैव अ स्मॉल टीम बट वी हैव अ ग्रेट टीम हियर and I'm sure that we will sort of achieve that mission with the efforts that we are putting in. इंशाल्लाह. But for me, a prosperous Pakistan is where we are focusing on digitizing cash that exists outside the formal economy. जी So that's one of the missions that we have. So I have actually declared a war on cash in my life, and with that, I feel that the true enemy of Pakistan's prosperity and Pakistan's progress is the informal economy that runs on cash.
उसको अगर मैं उसके अंदर थोड़ा सा भी डेंट डाल दूं तो आई थिंक आई वुड हैव बीन सक्सेसफुल एट बिल्डिंग अ बैंक दैट इज फाइटिंग दिस वॉर ऑन कैश. और तीसरी चीज जहां से आई थिंक मेरा इम्पैक्ट या सक्सेस डिफाइन होती है, इज दैट द पीपल हु वर्क विद मी, व्हेन वी आर नो लॉन्गर वर्किंग टुगेदर, जैसे कि यार हाँ इस बंदे से हमने शायद कुछ सीख लिया, या इस बंदे के साथ काम करके हमने कुछ ऐसी चीज कर ली जिससे वी वर एबल टू क्रिएट अ लार्जर इम्पैक्ट. So, that's how I define success, and hopefully, with Allah's help, we'll get there. In my opinion, you currently are very successful Thank in all of these three domains. If you're thinking on these lines, तो मेरे हिसाब से तो it's already a lot of success that you have in your pocket. So mashallah, I'm extremely surprised but very happy with the way you defined everything. आई वॉज जस्ट एक्सपेक्टिंग कि आप वही बात करेंगे कि हाँ मैं अपने बैंक के लिए सिर्फ ये फ्यूचर देखता हूँ, बट द वे यू डिफाइंड योर लेगेसी, आपने कोचिंग मेंटोरशिप की भी बात कर दी बीच में, हाउ यूर कोचिंग योर टीम एंड योर लेगेसी इन जनरल. सो आई एम एक्चुअली वेरी प्लीज्ड विद योर रिस्पॉन्स एंड इट मतलब मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे और सवाल करूं और पूछती जाऊं बिकॉज ऑफ मेरा मेरा बड़ा इंटरेस्ट है इन टर्म्स ऑफ लाइक द वॉर ऑन कैश दैट यूर टॉकिंग अबाउट. But just for the sake of keeping this conversation more precise ताकि लोगों का इंटरेस्ट रहे, मैं सिर्फ आपसे आखिर में एक सवाल पूछूंगी, कोई मैसेज देना चाहते हो आप, कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं who want to be like you, and I'm sure plenty of them want to be like you, तो उनके लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं. Well, if they want to be like me, then they're not realizing their true potential, because their true potential is much greater than just wanting to be like someone who themselves are struggling in their lives, right? Um, on many fronts. मेरा मैसेज जो पाकिस्तान की यूथ है उनको ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना एक नाउमीदी की लहर दौड़ी हुई है, बिल्कुल और ऐसे हम ही. समझते हैं कि बस पाकिस्तान के आखिरी दिन आ गए हैं, बस पाकिस्तान में तो कुछ नहीं बचा, बस पाकिस्तान से भागने की कोशिश करो. मेरा मैसेज ये है कि पाकिस्तान हैज़ ट्रमेंडस अपॉर्चुनिटी, जी. और बहुत सी अपॉर्चुनिटी है जो कि इस वक्त अनटैप्ड है. जी. और वो अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की 64% आबादी 37 साल से कम उम्र में है. So the youth of Pakistan are Pakistan's biggest hope, and the youth of Pakistan, if they leave Pakistan, तो मुझ जैसे बूढ़े लोग तो इस मुल्क के लिए कम ही काम कर सकेंगे. तो while the desire is to move abroad, I can tell you, having worked on 4 different continents in my lifetime, the level of satisfaction I get from working in Pakistan, जी. and by putting efforts towards building something for my fellow Pakistanis, I have not gotten anywhere else. और अगर पाकिस्तान में आप मेहनत करें, अगर आप पाकिस्तान में कंसिस्टेंटली अपने काम पे तवज्जो दें और उन 5 बकेट्स को फिल करने की कोशिश करें जिसकी मैंने बात की, जी. तो पाकिस्तान से बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं है उन 5 बकेट्स को फिल करने की. When I came to Pakistan, I was an obscure person. 12 years ago, I did not know anyone in Pakistan. I'm sure that a lot of people did not know me. But mehnat, effort, and focusing on the mission has helped me get the success I've gotten. जी. और ये अगर मेरे लिए possible तो हालांकि possible because I am perhaps one of the dumbest people that are around. So there are much more smarter people than I am, and especially in the youth, I'm amazed by how much talent and potential that they have. Thank you so much, Atyab. I'm pretty sure you're neither old nor dumb. You're just very humble. But thank you so much for that. And मतलब मैं दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि I think आपने दिल से ही सारी बातें की हैं आज. So I'm really, really grateful for that and for this conversation. Thank you so much. My pleasure, and thank you very much. Thank you for coming over to our Hugo Bank offices. Yes. Pleasure is all mine. My Thank you. pleasure.